कराची में एक ज़मीन लेके चोचला मार रही थी कि मैंने ज़मीन लिया है, वहाँ मेरा घर शुरू होगा। गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, ज़मीन ज़मीन, घर घर, इसका एक ट्रेंड है। ऐसे लगा के रखना, इसका एक ट्रेंड है। तो उसी तरह से जब इस्लामाबाद आइए, वो जिस घर में पानी भर भर के कबर बना के आइए, उसके बाद में इस जो भूत और डरौना घर खरीदिए, ये भी इसका था। वो पानी भर भर के कबर वाला घर भी इसका था, और जो खरीदी ये भी इसी का है। ठीक है, सब इसने खरीदा है। और खुल खुल के वीडियो में एक नहीं, 1000 बार इसने साबित किया कि मैंने खरीदा है। तो जिसमें पानी भर के आई है उसका तो जिक्र ही नहीं करती है। और वो जो डरावना भूत बंगला भी खरीदी है, वहाँ से तो डर के मारा इसकी फट रही थी, भाग रही है वहाँ से। अब नया घर ले लिए। तो इस्लामाबाद में जो इसने प्लॉट लिया रहा, वहाँ भी तो सियासी दौड़ दौड़ के प्लॉट में जाके पेड़ लगा रही थी इसके साथे। उन पेड़ के फूल फल फूल कौन खाएगा? यहाँ पे तो तुम्हारे बच्चे खाएंगे ओवरसीज से आके। कहाँ जा रहे हो ओवरसीज, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो इसका बेटा ओवरसीज जा रहा है, वो भी 1 साल के अंदर अंदर। तो ओवरसीज से आके उसका बेटा यहाँ से फल और फूल खाएगा। और जो वहाँ पे लगा के आई हो, जमीन जो खरीदी थी, प्लॉट, उसके फल फूल कौन खाएगा? जिस तरह से बिल्लो रानी जाहिलात है, उसी तरह से इसकी बेटी जाहिलात है। ख्वाब में एक मरा आदमी दिखता है और खाना मांगता है, तो ये क्या कर रहे हैं, उसके फेवरेट खाना बना के खाएंगे। अल्लाह माफी दे या अल्लाह, ऐसे सिरी के लोग होते कहाँ से हैं? अगर वो खाना मांग रही है, उसका मतलब उसके लिए दुआएं करो, पढ़ो, ये सब करो। जरूरी नहीं है वो दलिया खाए तो दलिया बना के निकाल दो, नियाज कर लो दलिया के। ये कहीं नहीं लिखा है ने। अगर तुम्हारे ख्वाब में तुम्हारी माँ आ गई है और खाना मांग रही है, इसका मतलब है तुमने कभी पढ़ा हुआ होगा अपनी माँ के लिए और अब नहीं पढ़ती होगी, तब वो खाना मांगती है। हमें अच्छे से याद है, मेरी नानी माँ हर जुमे को अपने माँ बाप के लिए पढ़ के बख्शती थी, और जिस दिन नहीं पढ़ती थी तब उसे ऐसे ख्वाब आता था। तो ये नानी मेरी कभी फिर मिस ही नहीं करती थी, इसलिए। और वही कुछ मेरी माँ अपने माँ बाप के लिए कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने नानियों के ज़माने से ये चीज़ें देखते आए, तो हमें याद है। अब यही कुछ हम अपने माँ बाप के लिए करेंगे तो हमारे बच्चे हमारे लिए करेंगे, एंड इट विल कंटिन्यू। और इनके यहाँ पे अगर ख्वाब में मौत होने वाला बंदा, मतलब मरा हुआ बंदा आए जाए, दिख जाए, खाना मांगे, तो ये फौरन दलिया बना के खाएगी, बेगैरत बुढ़िया पगली गई की। इनको चले दलिया बना के छत के ऊपर रख दे और इंतजार करे, आओ अम्मा खाए लो, जल्दी से बना रखा है ने। इतने पागल और जाहिल लोग हैं। जब तुम्हारे ख्वाब में खाना मांग रही है, जो इंसान मर जाता है वो सिर्फ दुआ के भूखा होता है। खाना पानी दुनियादारी से उनके सब कुछ उड़ जाता है, दाना पानी। ये पागल औरत है, पगलाई गई है एकदम से। सिरी इनके दिमाग में चढ़ के नाच रहा है। पूरी दुनिया के सामने ये औरत बिल्लो रानी नमाज बैठ के पढ़ती है, और इसके नमाज पढ़ते टाइम चप्पल गोड़ में लगा रहता है, वो भी यूज्ड चप्पल। जो चप्पल ये सब जगह पहन के जाती है, वो चप्पल पाँव में पहन के नमाज पढ़ती है, और बैठ के पढ़ती है। ठीक हो गया। और ये फोटो में आप लोग देखो बिल्लो रानी किस तरह से पॉजेस दे रही है। खड़ी है और नीचे न्यूर के खड़ी है, और फोटो उतरवा रही है। और न्यूर न्यूर के सारा काम करती है। बस नमाज ये खड़ी हुई के नहीं पढ़ पाती है, न्यूर के नहीं नमाज पढ़ पाती है। इस औरत के काम देखो, उट्टे पुट्टे लुट्टे झुट्टे होती रहती है, लेकिन नमाज बैठ के पढ़ती है। जो इंसान नीचे नहीं हो पाता है, बिल्कुल भी नहीं। और ज़्यादा मोटा हो, बीमार हो, पाँव में दर्द हो, वो पढ़े, अच्छी बात है। ये बिल्लो रानी नॉट सूट फॉर दैट, राइट। लेकिन बस बैठे बैठे काम बन जाए तो बना लेते हैं। शर्म कर बुढ़ापी, तू आई है सऊदी अरब से और तुम ऐसे जलवे दिखा रही हो। न्यूर न्यूर के मालिक आगे खड़ी होके फोटो उतरवा रही है। गार्डन बनाने माली आया घर में, माली के सामने बिल्लो रानी न्यूरिया न्यूरिया के फोटो उतार रही है। और नमाज पढ़ने के टाइम इसके घुटने के दर्द ही नहीं जाता। एक शर्म की बात है। पूरा वीडियो में बिल्लो रानी न्यूरी हुई नजर आती है। तो ये है कुछ इनके सूरत हाल। इस बुढ़िया औरत को नहीं शर्म है, तो इसके बेटियों को कब आएगा बताओ? और बिल्लो रानी और उसके दुआएं, हाय हाय। एक दिन बारिश में दुआ मांगी थी
इसकी बेटी को दूसरे दिन घर मिल गया था। या अल्लाह पाक, मेरी बेटी को घर मिल जाए। दूसरा दिन बेटी को घर मिल गया। हर साल में 40 बार इसके बेटी को घर मिलता है। इसके मतलब इसके हर साल में 40 बार इसके दुआएं कबूल होता है। और आज बिल्लो रानी ने वादा कर लिया है, यूट्यूब फैमिली जितने लोग इसके बेटी को देखते हैं सबको करोड़ों करोड़ों का घर मिलेगा। क्या कारोबार चला रही हो बिल्लो रानी। आप दुनिया में दुआएं देने के लिए सिर्फ बिल्लो रानी बैठी है। जब इसके बेटी पागल हो जाएगी यूट्यूब पे झूठ बोल बोल के, तब ये दुआ देने वाला एक ऑफिस खोल लेगी। इसकी बेटी आगे टोकन बांटेगी, अंदर घुसो बिल्लो रानी दुआ देगी, पैसा दे के निकल जाओ। तो ये कार्यक्रम चलाएगी ये। भाई, तुम लोग को अगर घर द्वार चाहिए अपने माँ बाप से दुआ मंगवा, बिल्लो रानी जैसे नापाक औरत से ना मंगवाया करो। तुम लोग के सामने इसके नापाकी मैंने भी पेश किया है कि ये औरत चप्पल पहन के बैठ के नमाज पढ़ती है, जबकि ये पूरे आंगन में कुदराती है, दौड़ती है, दौड़ दौड़ के पहाड़ भी चढ़ती है, और ये औरत न्यूर न्यूर के काम कर सकती है। फिट फाट औरत है। सऊदी अरब अरब में ये दौड़ दौड़ के चलती थी। जब कैमरा पे आना होता था तो इसके घुटने दुखने लगता था। तो ऐसे नापाक औरतों की दुआ कहाँ से कबूल होता है भाई। इसके बेटी के घर इसके दुआओं से नहीं मिला है, कोसर के नाम पे रो रो के मिला है भाई। तो तुम लोग भी समझदार हो। इसके यहाँ चूतियापंती में मत फंस जाना कभी गलती से कि बिल्लो रानी को देखते रहे दुआएं देंगे। इसके दुआ लोगों के लिए बद्दुआ बन जाता है। फिर इसके सट्टू टट्टू के चोचले सुनो कि मैं अपने हाथ से आम का दरख्त लगाऊंगी, तो कि कल के मेरे बच्चों के बच्चे जब पैदा होंगे तो आके यहाँ पे खाएंगे और बोलेंगे मेरी नानी अम्मा यानी दादी अम्मा ने लगाया है दरख्त। अरे भाई, पहले बच्चों की अम्मा तो बन जा, 26 साल से ऊपर तो बढ़ जा पहले। 4 साल से तेरी उम्र सब 26 साल से ऊपर ही नहीं जा रही है। 26 साल से ऊपर इसकी उम्र ही नहीं बढ़ रहा है। बस हर बात में बता देती है मैं बहुत छोटी उम्र की हूँ, मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हुआ है, और मेरे बच्चे भी अभी बहुत छोटे हैं। 17 साल के लड़का को 12 साल की 11 साल की जिस कपड़े ला के दिखा के कहती है मेरा लड़का भी 11 साल का है। तो ये बुढ़िया कब होगी, नानी कब बनेगी, ये तो अपने बच्चों को बताएगी मुझे आप ही बोला करो, नानी नहीं बोलो, क्योंकि इससे शर्म आती है बुढ़िया होने में। आए हाय, आजकल तो सट्टू के बच्चों का ख्वाब बन गया बाहर मुल्क जाने का। इसके बच्चे बाहर मुल्क जाएंगे। पाकिस्तान में तो पढ़ाई कर नहीं पा रहे, बाहर मुल्क में जाके पढ़ेंगे। वाह सट्टू, क्या बात करती हो तुम। अपने बच्चों को रोज़ाना पाकिस्तान में तो स्कूल भेज ले, पीछे बाहर मुल्क निकालना। तो कहती है मेरे बच्चे बाहर मुल्क जाएंगे। तुम्हारे ये बाहर मुल्क के ख्वाब से पहले पहले यूट्यूब पाकिस्तान में बंद हो जाएगा। ना तेरी पास होगी ना तू खटखट करेगी बकवास। तो तुम अपने चंगुला को बाहर मुल्क भेजना चाहती हो, फिर मिनमिनैया भी बाहर मुल्क जाएगी। तुम्हारे बच्चे एक अनार नहीं छील के खा पाते, वो बाहर मुल्क में क्या करने जाएंगे। घर में जैसे हगते हैं वहाँ भी हगेंगे, खबाड़ खाना बनाएंगे जाके। थोड़ा सोच समझ के बात किया करो। वो बात करो जो बात जाके थोड़ा समझ आए भी लोगों को। इसका कहना है इसके बच्चे बाहर मुल्क जाएंगे। हद करती है यार ये औरत। बाहर मुल्क भेजने के लिए बच्चों को तैयार करना पड़ता है, पहले से पढ़ाना पड़ता है। तुम्हारा लड़का को तो अभी तक ABC नहीं आता भाई। अच्छे से सिपारे पे बैठे हैं अभी तक सब। कितने अरसे से पढ़ रहे हैं, अभी तक सिपारे ही पढ़ रहे हैं, इतने वहीं पे स्कीट कर रहे हैं। और अंग्रेजी पढ़ाई की तो बात ही छोड़ दो। कितने खड़े पानी में सबके सामने है, कहीं किसी से छुपा ही नहीं है। इसके मिनमिनैया बाहर मुल्क जाएगी बड़का पेंटा बनने, पेंटिंग करेगी, आर्टिस्ट बनेगी। और जो टिंगमुंगी है वो डांस करेगी, उसे डांस बहुत पसंद है। और जो चंगुला है वो डोगी पालेगा बाहर मुल्क जाके, और कोई काम ही नहीं कर पाएंगे बेचारे। बोल रही थी मेरे बच्चों ने ना बाहर चले जाना, बाहर मुल्क शिफ्ट हो जाना है। 4 साल के बीच में पहली बार इस औरत की जबान से निकला है कि मेरा बच्चा बाहर मुल्क शिफ्ट हो जाएंगे। अरे आज तो साल बा टाइम भी दे दिए, 1 साल के अंदर मेरे बच्चे बाहर मुल्क शिफ्ट हो जाएंगे।
मेरे जाने के बाद तुम्हें इतना बड़ा सदमा लगा कि अब जल्दी से जल्दी तुम्हारे बच्चे बाहर मुल्क में स्कूल पढ़े जाके। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ भाई, मैं यहीं से बिलोंग करती हूँ। इस कारण मेरी बेटी यहाँ आ गई और उसे एडमिशन भी मिल गया और यहीं पे पढ़ेगी। तो मैडम अब मेरी बराबरी करेगी। मैडम को बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना कि मैडम के ऊपर एक रिएक्शन देने वाली बाहर मुल्क शिफ्ट हो गई और बच्ची वहाँ स्कूल पढ़ेगी। ओ मैडम, कितना परेशान तुम हो गई मेरे कारण। मेरी वीडियो इतना तो देखती हो, तभी तो एक दिन रिएक्शन झाड़ी थी मेरे ऊपर। नहीं देखती तो कोसर गांव कैसे जाती, असीम वाला तमाशा इतना कैसे बढ़ा के रखती अपने आप को। तो मैडम, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है मेरी बेटी बाहर मुल्क में पढ़ रही, तुम अब अपने लड़क बच्चों को ओपनली बता रही मेरे बच्चे बाहर मुल्क जाएंगे। इतने अरसों में ये बात इसने पहली बार किया है। मेरी दिल से दुआ है तेरे बच्चे बाहर मुल्क जाए, लेकिन जाएंगे तो उतने दिमाग लेके जाएंगे जितना उनके पास है, जितना तुमने उन्हें दिलाया है। तो भाई ना इसके बच्चे स्कूल जाते ना पढ़ाई करते हैं। लड़का घर में घुसा बैठा रहता है 24 घंटे। वो बाहर मुल्क जाके क्या करेगा? पढ़ेगा? कि डोगी पालेगा? ये घोचू जो ना कमाता है, ना काम का है, ना काज का है, जो कमाता है सिर्फ सबके मुंह बंद करने के लिए पैसे कमाता है, लोगों को देता है ना, खानदान वालों को। वो घोचू कहता है कि ट्रिप स्कूल के टीचर्स खुद खुद करवाए। क्यों करवाए भाई? वो क्यों करवाए? वो तो फीस लेते हैं तुम्हारे बच्चों के कलरिंग करने के लिए, ट्रिप करवाने के लिए नहीं। ये तो तुम्हें पहले सोचना था इतना हाई फाई स्कूल लगाने से। सरकारी स्कूल भेज तो वो तो ट्रिप पे भी नहीं लेके जाते हैं, साल में एक बार लेके जाएंगे। ऐसे स्कूल भेज के भुगतो अब। तुम्हारे बच्चे सिर्फ ट्रिप करने जाएंगे और कलरिंग करने जाएंगे, बाकी टाइम नहीं जाएंगे। तो अब पता नहीं कौन सा स्कूल ट्रिप पे जा रहा है, रियल वाला या इनके ट्यूशन टीचर वाला स्कूल। लेकिन बच्चे जाएंगे, बहुत पैसा लगेगा। और घोचू के अभी से दुखने लगा पैसों के लिए। तो ये कुछ सूरत हाल इस खानदान का है भाई। इतना रोना धोना खानदान है। कहता है हम लोग के पास बहुत पैसे हैं, तो ट्रिप के लिए पैसे क्यों नहीं है? टाटा फीस हो गई अब पैसे। ओ, सारा पैसा से सट्टू टट्टू ने बहुत सारा घर खरीद लिया है ना, तो इसलिए इनके पास बेचारों के पैसे ही नहीं है अब। तो कुछ फिल विल करना भी पड़ता है, तब भी मरता है अनपढ़ गंवार बुड्ढा। फॉर्म फिल करने के टाइम भी मरता है गंवार बुड्ढा। इसीलिए कहते हैं थोड़ा पढ़ लिख लो, अपने बच्चों को भी थोड़ा पढ़ा लिखा लो। ये जो उछल कूद रही है कि एक साल में मेरा बेटा बाहर कंट्री जाएगा, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बगैर डिग्री के तेरा बेटा बाहर जाके सिर्फ और सिर्फ मक्खी मारेगा। स्कूल के पढ़ाई तो ये 1-2 साल से भूला पड़ा है। वहाँ पे जाके तुम्हारा बच्चा सिर्फ और सिर्फ मक्खी मारेगा। इतना आसान नहीं है बाहर निकाल दो बच्चों को पढ़ने के लिए। इतना दिन से मेरी बेटी पाकिस्तान में, मतलब नेसरी प्रेप फलान फलान जो वहाँ होता है, मैंने इसे घर में बैठा के करवाया है, सब खुद से करवाया है। और ये कोई वजह भी थी मेरी मसरूफियत की। उसके बाद में जब वो यहाँ आई है और मेरी मम्मा ने बता दिया है जब तक स्कूल नहीं खुले, आई मीन टू से जनवरी तक, मम्मा ने उमायजा को आई से जेड फिर से लिखने की प्रैक्टिस करवानी है, अच्छे से एकदम से फ्लुएंटली, एकदम अच्छा आराम से लिखे। और सब कुछ उसे फिर रिपीट करवाएगी मम्मा मेरी। जो मैं करा चुकी वो माँ मेरी अब इससे रिपीट करवाएगी, सो दैट जब फर्स्ट डे ऑफ स्कूल जाए ये पूरा पूरा क्लास 1 में फिट आवे। देख ले। तो माँ बाप के बहुत एफर्ट लगता है। मेरी तो अम्मी भी एफर्ट लगाती है। सुबह सुबह नाश्ता के बाद मेरी अम्मी उसे लेके बैठ के पढ़ाने लगती है, जबकि स्कूल यहाँ बंद होने वाला है। अभी बंद होगा, 8 वीक्स के हॉलीडे आएगा, मतलब सालाना हॉलीडे, वन एंड ओनली बिग हॉलीडे। यहाँ पे स्कूल के 3 हॉलीडेज होती है। एक फर्स्ट टेम ऑफ 13 वीक्स का, उसके बाद में 2 वीक्स के हॉलीडे, 13 या 14, आई एम नॉट श्योर अब। तो फिर उसके बाद 2 वीक्स का हॉलीडे आएगा। देन सेकंड टर्म ऑफ 14 वीक्स, फिर स्कूल 2 वीक्स हॉलीडे।
फिर थर्ड टर्म ऑफ 13 वीक्स, उसके बाद 8 वीक्स हॉलीडे, देन क्लास चेंज, नया क्लास जनवरी से, नया मतलब लौट। तो ऐसे यहाँ पे पढ़ाई चलती है। तो उमाइजा के जनवरी से स्टार्ट है, लेकिन मेरी मम्मा ने जिस दिन मेरी बेटी यहाँ हम अपनी अम्मी के घर पहुँचे, उसके नेक्स्ट डे शुरू कर दी से पढ़ाना बैठा के। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाती है सुबह सुबह में। तो घर में एफर्ट सबसे ज़्यादा पे करता है। अब आप लोग बताओ, इसके बच्चों को तुम लोगों ने कितने बार घर में पढ़ते देखा? इसकी माँ तो गरेप्स है, गरेप्स है, केचर है, फलाने ढमकाने। कौन पढ़ाएगा? बिल्लो रानी सिखाएगी चप्पल पहन के बैठ जाओ घर में। नमाज में जहाँ नमाज पे चप्पल पहन के बैठ जाओ, जहाँ नमाज तो नहीं बिछाती है, फिर भी चप्पल पहन के नमाज पढ़ लेती है। ये सिखाएगी बिल्लो रानी बच्चों को। और घोचू इस तरह से भड़क भड़क के सिखाएगा कि टीचा अगर फॉर्म फिल करने के बोले तो चिल्ला चिल्ला के टीचा के बदनाम करो यूट्यूब पे बैठ के। तो ये है कुछ जाहिल फैमिली इनके। इतना जाहिल हमने कभी देखा ही नहीं। अब चंगुला जाएगा, पता नहीं क्या निकालने जाएगा ओवरसीज। इससे बहुत लोगों ने कमेंट भी किया है कि अपने बेटे को ओवरसीज भेजने से पहले एक डिग्री करवा के भेजना, वरना वहाँ जाके किसी काम का नहीं रह जाएगा। वहाँ जाके उसे बहुत मुश्किल पड़ेगा। जितना लंबा टाइम बिल्लो रानी को लगा है बड़का हंडी भर के देसी घी में दलिया तलते और गुड़ डाल के, उससे थोड़ा से टाइम लगता सूरह यासीन पढ़ के, कुछ सूरतें पढ़ के अपनी माँ के नाम से बख्श लेती। तो ये है जाहिल तरीका इनके। माँ जिस तरीके से दलिया खाती थी, ख्वाब में माँ आ गई और माँ खाना मांग रही है। बिल्लो ने क्या किया, माँ के सबसे फेवरेट दलिया बड़का हंडी भर के चढ़ा दी जाके। बिल्कुल उसी तरीके से बनाई जिस तरीके से ओकरी माँ बना के खाती थी, यानी बगैर दूध के खाती थी, तो बिल्लो रानी ने बगैर दूध के बना डाली। गुड़ डालती थी तो बिल्लो रानी ने उसमें गुड़ डाला है। देसी घी में बनाती थी तो बिल्लो ने उसमें देसी घी डाला है। लेकिन इस बिल्लो रानी बुढ़ापे को 3 बंदे बदल दिए, यानी कि 3 बार आदमी बदल चुकी है। अभी तक इसे इतना नहीं पता है कि एक आदमी जब मर जाता है और वो खाना मांगता है तो उसका मतलब है उसके नाम से पढ़ के बख्शा जाता है। इतना तक इनको नहीं पता है। इतना जाहिलात के घर है ये लोग, देख लें। तो इसके कमेंट था, मैं आज वाला में पढ़ रही थी, अचानक मेरा मतलब नज़र गया। किसी ने वहाँ लिखा था, यूट्यूबर्स के लाइव देखो, हराम की कमाई से हराम खा के बैठे हैं। यस यू आर राइट। यहाँ पे अपने जिस्म दिखा के कमाना इज हराम। ये औरत जिस तरह से गैर मर्दों के सामने खड़ी होके अपना जिस्म दिखा रही थी, इन हेयर्स, बाल खुला था वो भी दिखा रही थी, ये सब इस्लाम नहीं इजाज़त देता है। और एक औरत ऐसे जिस्म दिखा दिखा के रोती है, अपने बंदे की इज्जत लुटवाती है, गाली दिलवाती है, बंदे के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा के कमाती है, ये सब हराम है। ठीक है। और ये हराम कमाई से ये औरत अपना घर चलाती है, तो इसके बच्चे भी हराम खाते, मतलब बच्चे भी हराम हो गए। ठीक हो गया। तो ये हराम खोर लोग हैं। समझ आ गई? हम ऐसे पैसे से खाना नहीं खाते हैं। अगर हम सामने आए और हमारे जिस्म लोग देखे पूरी दुनिया, एक तो खुल्लम खुल्ला आगे बत्ती जला के खड़ी हो जाती, ऐसे कमाई हमारे घर में कोई नहीं खाएगा। समझ आ गई ना? तो भाई ये यूट्यूब के कमाई है हराम, मौलवियों ने भी करार दे दिया है कि हराम है। ठीक हो गया। ऐसे औरत के कमाई, सबके नहीं। जो आदमी यहाँ मेहनत करके दिखा रहे वो नहीं हराम है। वो आदमी मेहनत दिखा रहा है, अपना कमाई आ रही, वो नहीं हराम है। औरत अपना जिस्म जलवा दिखाती है और उससे कमाई करती है, और उसे पता है जिस्म जलवा दिखा के ही कमाई आती है। जैसे लाइक ये बुरखा पहनती थी, अब बुरखा उतार दिए, नंगा पुंगा आती है। ये सब हराम है। अल्लाह ताला इनका बेड़ा गड़क करे। अपनी बूढ़ी माँ के भी बुरखा उतरवा दी। अपना तो उतारी थी, अपनी बूढ़ी माँ के भी उतरवा दी। तो भाई ये सब हराम खाना हराम ही है। तो हराम की कमाई हमेशा कहाँ होता है? हराम होता है। तो कोशिश करो ना, हलाल कमाई पे नज़र रखो, अपना अपना ध्यान, अपना फोकस हलाल कमाई पे रखो।
तो मेरा तो हमेशा से यही डायलॉग है, हराम कमाई हमेशा हराम होता है। ठीक हो गया। तो लास्ट में मैं यही बोलूंगी, सट्टू टट्टू तुम्हारे बेटे के ओवरसीज वाला पे बोलूंगी ना। तुम चाहती हो तुम्हारा चंगुला ओवरसीज जाए। सबको नजर आता है चंगुला के चेहरा उतरा उतरा, पता क्यों? वो बेचारा थक गया है स्कूल जाने की एक्टिंग कर करके। उससे माँ रोजाना कराती जो है। तो बेटा को डिग्री करा रियल वाला तब भेजना। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।